अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल। मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप अपने बिज़नेस की आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखें हम ऐड क्रेडिट बिल्स शीट में अवेलेबल हैं और यहाँ पे हमने कुछ कस्टमर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं और उसके बराबर में एरिया, ये कस्टमर और एरिया। उसके अलावा सबसे ऊपर आपके बिज़नेस का टाइटल और उसके बराबर में सेल्समैन, ठीक है। और उसके बाद डेट। सबसे पहले हम इन कस्टमर्स की उधार की रकम इनवाइस सीआर में लिखेंगे। जैसे कस्टमर 2 है तो इसको आज हमने उधार किए हैं 500 रुपये। कस्टमर 7 को हमने किए हैं 2000 रुपये उधार। उसके बाद कस्टमर 1 को हमने आज उधार दिए, उधार पे स्टॉक दिया हुआ है 5000 रुपये का। और उसके बाद डाल दें आप कस्टमर 10 को हमने 10,000 का बिल दिया हुआ है आज। नेक्स्ट, हमने आज जो अपने सप्लायर को सुबह स्टॉक दिया उसकी समरी का यहाँ टोटल में अमाउंट डाल दें। फ़र्ज़ करें हमने अपने सप्लायर को 25,000 का स्टॉक डिलीवर करने के लिए दिया था, ठीक है। उसके बाद जब वो स्टॉक सप्लाई करके वापस आता है तो वो कुछ एक्सपेंस, मतलब कुछ उसमें से एक्सपेंस करके आता है। यूँ समझ लें उसने 200 रुपये का फ्यूल गाड़ी में डलवा दिया, ये एक्सपेंस में डाल दें आप। उसके बाद वो उसमें से कुछ स्टॉक रिटर्न लेकर आता है। फ़र्ज़ कर लें 500 रुपये का स्टॉक वो रिटर्न लेकर आया। बाकी ये 5,000, 500 और 2,000, 10,000, टोटल रकम इनकी कितनी हो गई उधार की? 17,500 उसने मार्केट में आज उधार दिया। तो बाकी नेट उस सप्लायर से आप 6,800 रुपये वसूल करेंगे। वो आप कैश अमाउंट में यहाँ लिखेंगे 6,800 रुपये। लिखने के बाद आप देखेंगे कि उसके बराबर में आपको ये सिस्टम बता रहा है कि 4 कस्टमर्स हैं आज जिनकी उधार हुई है, ठीक है। ये करने के बाद आप रिमार्क्स में किसी भी कस्टमर का बिल नंबर या कुछ भी लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और बात, रिमार्क्स के बराबर में स्टॉक प्लेस का एक कॉलम मैंने बनाया है। स्टॉक प्लेस का मतलब है कि फ़र्ज़ करें ये जो कस्टमर 1 था इसको उधार तो आज हुई है लेकिन ये कस्टमर क्लोज था, इसका स्टॉक सप्लायर ने इस कस्टमर 2 वाले के पास रखा और कहा जब ये कस्टमर 1 की शॉप ओपन हो तो ये आप उनको दे देना। तो आप कस्टमर 1 के स्टॉक प्लेस में आप लिख सकते हैं कि ये स्टॉक कस्टमर 2 के पास है। तो आप साइड में लिख सकते हैं कस्टमर 2 या उसका जो भी नाम है वो भी यहाँ आप लिख सकते हैं, अली अहमद। मतलब ये जो स्टॉक कस्टमर 1 की आज 5,000 का स्टॉक गया है, उसकी उधार हुई है, वो स्टॉक अभी अली अहमद के पास मौजूद है, ठीक है। ये आप अपने रिकॉर्ड में ऐड कर सकते हैं आसानी के लिए। उसके बाद डेट चेक कर लें, आज 9/16 है। डेट लगाने के बाद आप ऐड क्रेडिट बिल्स बटन पर क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू विश टू सेव रिकॉर्ड। इसको यस कर दें और ये पूरी डेटा जो आपने अभी फिल की उधार की ये आपकी अकाउंट्स में ऐड कर देगा। ऑल रिकॉर्ड्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिड, ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रेडिट बिल्स का रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो आपके सामने बैलेंस की शीट आ जाएगी जिसमें आपको सबसे पहले वही सेल्समैन का नेम, आपके बिजनेस का टाइटल, ठीक है। और बराबर में इस शीट का नाम होगा बैलेंस शीट।
जो प्रिंट में भी शामिल होगा। और ये आपको मज़ीद तफसील देगा कि टोटल कस्टमर्स 4, मतलब कि टोटल उधार कितने लोगों के पास है, हमारी कितने कस्टमर्स के पास है। तो यहाँ से देख लें कस्टमर को 1 2 3 4, ये 4 कस्टमर्स है जिनके पास हमारी उधार गई। उसके बाद ये बिल भी दिखाएगा कि टोटल बिल्स 4, और यहाँ पे बिल भी ज़ाहिर है 4 होंगे। अब सोचने की बात यह है कि ये टोटल कस्टमर और टोटल बिल्स का क्या मसला है। ये मसला ये है कि अगर आपने एक ही कस्टमर को 2 बिल दिए हुए हैं तो ये बिल की काउंटिंग बढ़ा देगा। फ़र्ज़ करें कस्टमर 4 हैं, ठीक है, और बिल 8 हैं, तो ये टोटल बिल 8 दिखाएगा। एक कस्टमर को आप 2 बिल देंगे तो ये बिल अलग से दिखाएगा आपको और कस्टमर अलग से दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर 7, ठीक है, इसके सामने उसका एरिया का नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, उसके बराबर में उसके बिल की डेट आ जाएगी, ठीक है, ये डेट आ गई। उसके बाद जो हमने उसको उधार दी हुई है उसकी रकम आ जाएगी सामने, और उसके बाद रिकवर्ड का कॉलम है बना हुआ यहाँ पे। रिकवर्ड मतलब आज तक उसने क्या रिकवरी जमा करवाई हमें, ठीक है। अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया तो वो बिल्कुल ज़ीरो बता रहा है। उसके बाद वो रिकवरी काट के जो नेट बैलेंस अभी मौजूद है हमारा उस कस्टमर के पास, उसका अमाउंट बताएगा। और बराबर में डेज़ मतलब इस उधार को कितने दिन हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो चलें अब हम इसमें रिकवरी ऐड करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आइए कस्टमर 7 में, ये कस्टमर 7 रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड अमाउंट में इसके पास हमारे 2000 उधार है, तो हम 500 रुपये इसमें जमा करते हैं आज की डेट में 16 में। और कस्टमर 1 में 1000 रुपये जमा करते हैं, ठीक है। और देखें कस्टमर 1 में सामने रिमार्क्स में अली अहमद लिखा आ रहा है, मतलब ये आपको बता रहा है कि ये स्टॉक गया था लेकिन ये कस्टमर बंद थी, तो इसका स्टॉक जो है अली अहमद के पास सप्लायर ने रखा था, ठीक है। तो जब भी आप इस शीट की प्रिंट निकालेंगे अपने सेल्समैन को देंगे तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये कस्टमर बंद था और इसका माल कहाँ पे पड़ा हुआ था, वो आज खुद समझ जाएगा, ठीक है। आज हम 16 तारीख, ठीक है। अब हम इसको डेट चेंज कर लेते हैं 17 तारीख में। हम जैसे देखें, जैसे मैंने डेट चेंज की तो डे 1 आ गया, मतलब सब बिल्स को एक दिन गुजर गया। जैसे डेज बढ़ते जाएंगे ये अपना वर्किंग करती जाएगी शीट, ठीक है। 1500 रुपये हमने जमा किए हैं या लिख लिए, टोटल में आ गए 1500 रुपये। 17,500 की उधार है, 1500 रुपये हम इसमें जमा कर रहे हैं। ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ओके पर क्लिक कर दें, ठीक है। अब देखें अकाउंट्स कट के रिफ्रेश शीट होकर हमारे सामने आ गई है। हमने कस्टमर 1 में उधार दी हुई थी 5000 रुपये की, ठीक है। 1000 रुपये हमने जमा किया, 1000 जमा हो गया, रिकवर्ड में बैलेंस आ गया 4000 रुपये, ठीक है। और कस्टमर 7 में हमने 2000 की उधार दी हुई थी, 500 रुपये हमने जमा किए अभी अभी आपके सामने, और 2000 में से 500 कट के 1500 रुपये बैलेंस आ गया, ठीक है। अब डेट चेंज कर लेते हैं, फर्ज कर लें। अब हम ऐड करते हैं 2 दिन के बाद 20 सितंबर। जैसे हमने ऐड की तो यहाँ पे डेज भी चेंज हो गई भाई, इन कस्टमर्स को 4 दिन गुजर चुके हैं। और देखें इनकी टोटल कुल उधार हमने दी हुई थी 17,500 रुपये, 1500 रुपये जिसमें हमें रिकवर्ड हो चुके हैं, 16,000 बकाया बैलेंस हैं, ठीक है। और मैंने इस शीट में टारगेट भी सेट किया हुआ है कि भाई आज इतनी पेमेंट आनी चाहिए सेल्समैन की आसानी के लिए, ठीक है। 15 दिन के हिसाब से हमने टारगेट भी सेट किया हुआ है कि आज 1455 रुपये रिकवरी इसमें से आनी चाहिए, एवरेज 15 डेज। और प्रोडक्टिविटी टारगेट मैंने रखा हुआ है 3। प्रोडक्टिविटी मतलब 4 कस्टमर्स हैं तो 3 की लाजमी पेमेंट आज इस सेल्समैन ने इनसे लेनी है, ठीक है। और जब हम इस शीट को प्रिंट करेंगे तो कंट्रोल P जैसे आप प्रेस करेंगे तो शीट कुछ इस तरह प्रिंट होगी, जिसमें नीचे ये पेमेंट्स वाले ऑप्शन भी आ जाएंगे, जिसमें वो आपको पेमेंट जो है डिनोमिनेशन वाइज
जमा करवाएगा और आप उसके ऊपर सिग्नेचर करके उसको रिसीव कर सकते हैं। और इस शीट के साइड में अगर देखेंगे यहाँ पर बटन के बराबर में, तो यहाँ पर टोटल क्रेडिट अमाउंट बताएगा कि 16,000 आपकी कुल उधार है, जो यहाँ से मैच हो रही है बिल्कुल। और रिसीव्ड अमाउंट जो आप यहाँ रिसीव्ड मतलब रिकवरी डालेंगे वो यहाँ पे आपको शो करेगा टोटल समरी की। और कलेक्शन बताएगा कि 16,000 में से आपकी कितनी पेमेंट आ चुकी है। देखते हैं करके। फर्ज करें इस कस्टमर में हम 100 रुपीज़ रिकवरी डालते हैं। उसके बाद जो कस्टमर 10 है उसमें हम 5,000 रुपये ऐड करते हैं रिकवरी में। तो देखें 16,000 कुल हमारी उधार थी, जिसमें हमने आज रिकवरी डाली है 5,100 और ये कलेक्शन उसकी बता रहा है 32%। ठीक है। और उसके बराबर में कॉलम लगा हुआ है, ऑप्शन दिया है मैंने कि डबल बिल्स। देखें एक कस्टमर को अगर 2 बिल जाएंगे तो ये उस कस्टमर को काउंट करके आपको यहाँ पर बताएगा कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास आपके 2 बिल गए हुए हैं। और 15 डेज ड्यू उसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। 15 डेज ड्यू का मतलब ये है कि जो भी कस्टमर 15 दिन से ऊपर होंगे वो उनकी यहाँ पे आपको काउंटिंग शो कर देगा। ओके। और उसके बाद नीचे आ रहा है प्रोडक्टिविटी, मतलब आज जो रिकवरी हुई है उसकी परसेंटेज क्या है। 4 कस्टमर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है। ये 4 कस्टमर्स हैं, तो इनमें से हमें आज पेमेंट 2 से मिली है, तो इसका परसेंटेज बनता है 50%। चलें दोस्तों इस अमाउंट को ऐड करते हैं। ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं बटन पे, रिकॉर्ड ऐड हो गया। देखें ये 100 रुपये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। 500 में से 100 माइनस करके 400 इस कस्टमर के पास बकाया आ गए और 5,000 भी यहाँ पर इस कस्टमर में ऐड हो गए। चलें अब डबल बिलिंग में आपको दिखा देता हूँ। ऐड क्रेडिट बिल्स में आ जाएंगे और कस्टमर 1 को हम ऑलरेडी उसके पास हमारी उधार 4,000 रुपये की, उसको दूसरा एक बिल 1,000 रुपये का देकर देखते हैं। ठीक है। और कस्टमर 7 को भी 500 रुपये का बिल अलग से देते हैं। टोटल समरी हमारी आज गई थी, फर्ज करें 5,000 की समरी स्टॉक की गई थी, जिसमें से 100 रुपये का उस लड़के ने सप्लायर ने फ्यूल ऐड किया गाड़ी में। उसके बाद आप इसका रिटर्न स्टॉक का अमाउंट डालेंगे, अगर रिटर्न है तो ठीक है, वरना इसमें रिटर्न में 0 ऐड कर दें। उसके बाद ये 5,000 की समरी हमने ऐड की, जिसमें 1,500 रुपये की उधार हुई हमारी और 100 रुपये एक्सपेंस ऐड कर दिए, तो नेट अमाउंट 3,400 रुपये आ गया। 2 बिल हमने उधार पर दिए, तो हम 3,400 रुपये कैश वसूल करेंगे अपने सप्लायर से, वो यहाँ पर आप लिख लें। लिखने के बाद आप डेट चेंज कर लें। हम ये उधार 18 सितंबर को दे रहे हैं। ठीक है। और रिमार्क्स में आप इसमें कैशमो का कोई बिल नंबर या कुछ भी लगा सकते हैं कि भाई इनवाइस नंबर 23, और इसमें लगा सकते हैं इनवाइस नंबर 24। ठीक है। उसके बाद ऐड क्रेडिट बिल्स पर क्लिक करें, यस कर दें, तो ये रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया और आपके सामने आ जाएगी बैलेंस शीट रिफ्रेश होकर। ठीक है। अभी अभी हमने 2 बिल्स ऐड किए, एक कस्टमर 1 को दिया 18 सितंबर में 1,000 रुपये का। ठीक है। और दूसरा हमने ऐड किया कस्टमर 7 को 18 सितंबर में 500 रुपये का। ठीक है। तो डबल बिलिंग अब देख लें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि 4 कस्टमर्स हैं। ठीक है। ये 1 2 ये 3 ये 4 कस्टमर्स हो गए, और ये टोटल बिल्स कितने हुए आइए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पर देखें टोटल बिल्स 6 आ रहे हैं। सही है। तो ये डबल बिलिंग यहाँ पर भी शो करेगा कि 6 बिल्स ऐसे हैं, कस्टमर ऐसे हैं जिनको डबल बिलिंग दी गई है। जी 2 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको डबल बिलिंग दी गई है। ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसमें रिकवरी ऐड करके दिखाता हूँ। कस्टमर 1 से हमने रिसीव किए
वो 2000 रुपये। कस्टमर 2 से हमने रिसीव किए 300 रुपये, ठीक है। और कस्टमर 7 से हमने रिसीव किए 1500 रुपये। उसके पास बकाया भी हमारे 1500 रुपये थे। लिखते हैं 1500 रुपये। अब जैसे हम देखें उसका टोटल अमाउंट लिख रहे हैं जो टोटल उसके पास 1500 रुपये हैं, तो वो जैसे आप रो के नीचे करेंगे तो वो पूरे रो को सिस्टम ग्रीन कर देगा और आगे बिल ड्यू में ऑप्शन आ जाएगा नील, मतलब ये अकाउंट नील हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट कस्टमर 7 है, ठीक है, उसमें फिर से हम 500 रुपये बकाया है तो 500 को नील करते हैं। 500 नील लिख कर सेकेंड रो पे आ जाएं तो देखें ये अकाउंट नील हो गया, ठीक है। अब हम जैसे ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर 7 शो नहीं होगा क्योंकि इसका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होगा। आइए डेट चेंज कर लेते हैं 21, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड ऐड हो गया। देखें कस्टमर 7 नहीं है, वो नील हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब ये कस्टमर 2 है, इसके पास 100 रुपीज़ हमारे बकाए हैं, इसको 100 जमा करते हैं और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड ऐड हो गया। देखें कस्टमर 2 भी नील हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं 3 कस्टमर्स, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी पार्टी की डिटेल, मतलब लेजर समझ लें, लेजर किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी प्रिंट ले सकते हैं। और इस शीट की प्रिंट तो मैंने आपको बता दी किस तरीके से लेनी है। कंट्रोल P प्रेस करना है और इसकी आप प्रिंट ले सकते हैं। बाकी पार्टी वाइज लेजर नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।